अस्सलाम वालेकुम। यह है टोयोटा करोला 1.3 2010 मैनुअल और इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल कर दी है। इंस्टॉलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं इसके अंदर। आइए थोड़ा सही है, गिर जाएगा। चलो ठीक हो गया जी। तो ये गाड़ी हमने स्टार्ट कर रखी है। ये सीएनजी भी चलती है इसमें और इसमें पेट्रोल भी चलता है, दोनों चीज़ें चलती हैं। एचएचओ किट जो है उसका अच्छी चीज़ ये है कि वो किसी भी फ्यूल के साथ चल जाती है। एचएचओ का प्रिंसिपल ये है कि हम इसके अंदर जो किट लगाते हैं उससे ये होता है कि कोई भी फ्यूल मुकम्मल नहीं बर्न हो पाता। और जैसे सीएनजी है तो बिल्कुल खुश चलती है, इंजन को खुश रखती है। तो एचएचओ से फ़ायदा ये होता है कि एक तो अनबर्न फ्यूल को मुकम्मल जला देते हैं हम इंजन के अंदर ही, और जो सीएनजी के साथ जो प्रॉब्लम्स आते हैं कि इंजन खुश चलता है, कार्बन ज़्यादा बनता है, तो वो सारे प्रॉब्लम जो है वो एचएचओ लगने से बहुत हद तक मिनिमाइज़ हो जाता है। हाइड्रोजन किट लगने से पावर बढ़ता है, 3 से 5 किलोमीटर एक्सपेक्टेडली जो है गाड़ियों के अंदर जो है हमें मिल जाती है, सेविंग मिल जाती है। इसके अलावा सीएनजी पेट्रोल सब पे चल जाती है एचएचओ किट। और इसको हमने ये फ़िल्टर से पहले, ये ब्लू कलर का पाइप ये फ़िल्टर से पहले हमने लगा दिया है। तो सीएनजी चले या पेट्रोल चले, दोनों सूरतों में ये हवा के अंदर शामिल होकर इंजन के अंदर गैस आ जाएगी और बर्निंग एफिशिएंसी को बढ़ा देगी। ये मैप सेंसर है, इसमें हमने इन्हांसर लगा दिया है। और हमारी जो लाइन है फ्यूल लाइन, वो ये काले कलर का जो पाइप है, फ्लेक्सिबल पाइप, यहाँ से फ्यूल लाइन के साथ साथ होते हुए ये चला गया है डिग्गी तक। तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। किट हमने डिग्गी में रख दी है। तो हमने जो पाइप वहाँ से एंटर किया था फ्यूल लाइन के साथ, वो यहाँ साइड से निकला है, ठीक है जी। और निकलने के बाद ये हमने कोने में किट रख दी है। अभी किट हमारी स्टार्ट है और डिस्टिल वाटर इसके अंदर सिर्फ डलता है। इस बोतल में भी डिस्टिल वाटर डलेगा, इसमें भी डिस्टिल वाटर डलेगा। इसका लेवल ये दिया हुआ है, हाई और लो, ठीक है जी। जब चला लें 300 साढ़े 300 किलोमीटर गर्मियों में, तो उसमें 150 से 200 ml डाल लेंगे पानी, और सर्दियाँ होंगी तो उसमें मज़ीद कम पानी डलेगा। इसी तरह से बबलर है, इसमें भी कभी कभार ज़रूरत पड़ती है पानी डालने की, तो वो भी डिस्टिल वाटर डलेगा इसके अंदर। और ये मेन बबल्स बनने के बाद, एचएचओ के यहाँ से बबल्स बनने के बाद, ये है वो पाइप ब्लू वाला जो हमने आगे दिखाया था। तो ये गैस यहाँ से होते हुए फ़िल्टर तक जा रही है। तो ये टोटली सेफ़ है, इसके अंदर पानी भरा होता बस, और कोई टेंशन नहीं है किसी किस्म की, ठीक है जी। डिस्टिल वाटर आम मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा एग्जॉस्ट की अगर हम बात करें तो एग्जॉस्ट अभी खुश्क है। सीएनजी पे चलने वाली गाड़ियों के अंदर आरपीएम का ही मसला आता है, और एग्जॉस्ट जो है वो ज़्यादातर खुश्क रहता है। बहुत कम ऐसा होता है कि उसमें वाटर ड्रॉपिंग स्टार्ट हो जाए, कुछ अर्सा लगता है लेकिन शुरू हो जाता है उसके अंदर भी, क्योंकि जब इंजन का कार्बन साफ़ हो जाएगा, सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, तो ये इफ़ेक्ट भी नज़र आता है। इस वक्त ये नज़र आता है या फील होता है कि स्मेल जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। जो स्मेल आती है चुभने वाली साइलेंसर से, वो बहुत हद तक कम हो जाती है एचएचओ लगने के बाद, क्योंकि फ्यूल जो है वो मुकम्मल बर्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। एनहांसर की बात कर लेते हैं साथ ही साथ। तो फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए हमने इन्हांसर लगा दिया है, जो कि यहाँ रखा हुआ है। अभी मैंने इसको ऑफ़ किया, जब चलाऊँगा तो मैं इसको 1 पे ऑन करके और फिर इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाते हैं फ्यूल कम होता जाता है, ठीक है। और अगर हम फ्यूल एचएचओ की सपोर्ट से ज़्यादा कम कर दें तो गाड़ी जो है वो थरथराती है, वाइब्रेट करती है, एक्सेलरेशन अच्छी नहीं होती। तो हम इसको इतना मूव करते हैं जितना हमने एचएचओ गैस दी है, ताकि गाड़ी नॉर्मल चलती रहे, किसी किस्म की कोई थरथराहट ना हो, उसके अंदर पावर में कोई कमी महसूस ना हो, और ये सारे फैक्टर जो है वो ना हो। गाड़ी अच्छी चले, ओवर पावर चले थोड़ी सी, यानी पावर अच्छी फील हो, ठीक है जी। तो वहाँ हम इसको सेट करके छोड़ देंगे। अभी आइडल पे मैंने इसको जो है वो तकरीबन 4 पे रखा है। चलते हुए देखेंगे ये मे भी ऊपर जा सकता है, और ये इससे 4 से नीचे भी आ सकता है, ठीक है जी। ये हमारा इन्हांसर वगैरह सब हो गया, और टेस्ट ड्राइव पे जाएंगे, इसको सेट कर लेंगे। ये इसकी थोड़ी सी सेटिंग हमारी रहती है, बाकी सब चीज़ें हम कर चुके हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारी किट हो गई इंस्टॉल करोला 1.3 में, और ये मैनुअल है।